नमस्कार दोस्तों, और के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज जो अपन यहाँ पे देखेंगे वो यहाँ पे यूपीएलटी ग्रेड 2025 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, उसको अपन यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे दोस्तों कल 18 जनवरी 2026 को हम ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर लगा है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर यहाँ पे यूपीएलटी ग्रेड के अंदर पूछा गया है। और वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोस्तों इसकी कंप्लीट आंसर की अपन देखने वाले हैं, लेकिन जो राजस्थान के संदर्भ में इसका जो है यहाँ पे दोस्तों की पेपर है राजस्थान के अनुसार कैसा रहा है पेपर के लेवल, वो भी अपन को यहाँ पे चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 120 क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे जो 120 प्रश्न है उसको अपन एनालिसिस करेंगे और किस प्रकार है वो राजस्थान के अकॉर्डिंग भी है ही है, कितनी क्वेश्चन यहाँ पे पूछी जाने वाली की संभावना है, राजस्थान का जो पेपर है वो भी कैसे बनने की संभावना है, इसके अकॉर्डिंग वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दें, फिर अपन यहाँ पे जल्दी है दोस्तों यहाँ पे दो पेपर्स को अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि आने वाली शारीरिक शिक्षा भर्ती राजस्थान के अंदर है जो सितंबर के अंदर प्रस्तावित है दोस्तों, उसको ध्यान में रखकर है ये पेपर भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे कल जो पूछा गया पेपर किया गया था 18 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट के अंदर, उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे लेने वाले हैं। कितने आंसर आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर उनको टाइप करें। लास्ट में 120 में से दोस्तों आपको ये एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये कि एग्जाम के तौर पर ही मानते हुए चलना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी में देखिए दोस्तों यहाँ पे वो यूपीएलटी ग्रेड, दोस्तों आपको बता दूँ दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का जो पेपर पूछा गया है 2025 की भर्ती से संबंधित, जो कल यहाँ पे एग्जाम हुई थी दोस्तों यहाँ पे 18 जो जनवरी 2026 को जो एग्जाम हुई थी उसके बारे में अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पेपर है दोस्तों यहाँ पे दोनों बाइलिंगुअल अपन चेक करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश अपन इसको देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोनों, और दोस्तों यहाँ पे और इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर से, यहाँ से 1 से 30 नंबर जो है वो यहाँ पे जीके के थे। तो यहाँ पे 31 से डायरेक्ट अपन फिजिकल एजुकेशन से संबंधित पार्ट देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था तो कि प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में वो बात कर रहे हैं अपन कि प्रतिस्पर्धा गतिविधियों को उच्छेदित करती है ताकि प्रतियोगिताओं की उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि होती है। ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दूसरा देखिए दोस्तों इसके अंदर कथन कि प्रतिस्पर्धा सभी समाजों एवं संस्कृतियों में कुछ हद तक मौजूद होती है। दोस्तों प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है वो कुछ समाजों में कुछ हद तक यहाँ पे रहती है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा के कारण है जो उत्तेजित यहाँ पे रहती है, और साथ में जो कुछ समाज हैं उनमें भी यहाँ पे संस्कृति में कुछ हद तक रहती है। तो अगर अपन देखें कथन 1 और 2 को देखें दोनों में, तो यहाँ पे कुछ सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा है जिसे अपन किस नाम से बोलते हैं कंपटीशन, वो सभी समाजों में और किसी भी चीज़ को उत्तेजित करने पर प्रतिस्पर्धा अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखें दोस्तों यहाँ पे निम्न कौन सा तत्व का प्रोटीन को है कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग करता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा तत्व है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा को है वो आपस में अलग करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं उनमें है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे तत्व पाए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, जिसे अपन C6H12O6 के नाम से जानते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन होती है दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो नाइट्रोजन होने के कारण यहाँ पे अलग रहता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब देखिए अपन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं वो कितने आंसर आप सही कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बाइलिंगुअली अपन यहाँ पे रखने वाले हैं दोनों ही में, तो आप देखिए दोस्तों कितना आंसर सही कर पाते हैं वो बताइए जरूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एरिथ्रोसाइट अपन किसको नाम से जानते हैं, आरबीसी को अपन एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट हम डब्ल्यूबीसी को जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती है उसे अपन ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में पूछा गया है 33, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है थ्रोम्बोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, तो प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट के नाम से इसे जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 34, और पेपर का लेवल कैसा पूछा गया है वो आप जरूर बताइए दोस्तों।
यूपीएलटी ग्रेड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये किसके द्वारा यहाँ पे निर्मित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे यूपीएलटी ग्रेड का जो कल यहाँ पे 18 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे पूछा गया पेपर हुआ था, उसकी अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। और राजस्थान के अकॉर्डिंग भी देखें दोस्तों, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है 34। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ब्रोहा वर्ष 1943 में इसके द्वारा यहाँ पे निर्मित किया गया था। तो आपको अपने यहाँ पे तैयारी का जरूर आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार की यहाँ पे तैयारी चल रही है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कि प्रभाव का नियम शुरू किया गया था। दोस्तों यहाँ पे प्रभाव का नियम है वो यहाँ पे शुरू किया गया था, वो अपने को ध्यान रखना। लॉ ऑफ इफेक्ट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, सिगमंड फ्राइड, पावलोव, थॉर्नडाइक या स्किनर। दोस्तों यहाँ पे जो तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, उपयोग अनुपयोग का नियम है, तो ये देने वाला कौन था दोस्तों यहाँ पे 35 के अंदर, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे यूपीएलटी ग्रेड का बार बार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कल जो पेपर हुआ था 18 तारीख को, उसका एनालिसिस अपन यहाँ पे कर रहे हैं और आपकी तैयारी का भी यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे अनुमान लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कोशिका का श्वसन किसके द्वारा प्रबंधित यानी नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों रेस्पिरेशन जो सेल का है मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो कोशिका के अंदर श्वसन का जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, राइबोसोम, नाभिक या गोलिकाएं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका का पावर हाउस। और जो यहाँ पे ध्यान रखना की बात है दोस्तों, यहाँ पे पावर हाउस जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कोटेशन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे एक, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि एक कमजोर व्यक्ति जिसका शरीर और मन कमजोर है वह कभी भी एक मजबूत आत्मा का स्वामी नहीं हो सकता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि एक मजबूत आत्मा का स्वामी यहाँ पे नहीं हो सकता। किसके द्वारा ये कोटेशन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, अपने को ये बताना है कि मजबूत बॉडी एंड माइंड की बात कर रहे हैं, वीक बॉडी एंड माइंड है तो वो अगर नेवर बी मास्टर ए स्ट्रॉन्ग साउल यानी मजबूत आत्मा का यहाँ स्वामी नहीं हो सकता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा है, वो यहाँ पे ये कोटेशन यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों पेपर है वो ध्यान रखना, यूपीएलटी ग्रेड का जो पेपर है वो यहाँ पे दोस्तों लेवल का पेपर है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप भी ऐसे सोच रहे हैं कि राजस्थानी का अकॉर्डिंग भी ही इसी लेवल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 38 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा दोस्तों आपका, कथन और निष्कर्ष से संबंधित पूछा गया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मैं थोड़ा सा स्लाइड को सेट कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा कथन और निष्कर्ष से संबंधित पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे खेल प्रबंधन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। उसके बाद निम्न चरणों को क्रम के अनुसार लिखिए, क्रम के अनुसार लिखना है कि जो अपना बजट है, निर्देशन है, योजना, स्टाफिंग जिसे अपन बजट, राइटिंग, प्लानिंग और स्टाफिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें से क्रम के अनुसार अपने को यहाँ पे सही कूट का यहाँ पे उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 के अंदर बताएं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर देखिए अपन यहाँ पे, तो अपना जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ की अपने को योजना प्लानिंग बनानी पड़ती है। सबसे पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी, प्लानिंग होगी, फिर प्लानिंग के बाद में अपने पास बजट होना चाहिए, तो वो बजट होगा। फिर अपने को क्या चाहिए दोस्तों यहाँ पे, प्लानिंग हो गई, बजट हो गया, फिर अपने को यहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टाफिंग ही होनी चाहिए, और फिर अपने को यहाँ पे डायरेक्शन अपन उसको करने वाले हैं। तो ये इसका फॉर्मुलेशन रहने वाला है। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे 38 के अंदर, वो डी इसका सही ऑप्शन रहेगा, यानी 3, 1, 4 और 2 इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। कि तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर बजट की व्यवस्था, फिर स्टाफ, और फिर इसको डायरेक्शन अपन करेंगे, तब जाके अपना यहाँ पे लक्ष्य कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भाला फेंक के सेक्टर का कोण कितना होता है। दोस्तों जो भाला फेंक है उसके सेक्टर का कोण यहाँ पे पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो भाला फेंक है उसके सेक्टर का कोण बताना है अपने को दोस्तों जेवलिन थ्रो का जो सेक्टर का कोण होता है, जैसे मान लो ये जेवलिन थ्रो ये रनअप होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये इसका सेक्टर होता है। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो सेक्टर रहने वाला है ये वाला, तो इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा 39 के अंदर 28.96 है वो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। और दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का पेपर कैसा है लेवल का, आप जरूर कमेंट करके बताइए, और कितने आंसर आपको आ रहे हैं वो भी आप जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अग्रबाहु वह गति जिसमें हथेली आगे की ओर होती है क्या कहलाता है। दोस्तों इसको इंग्लिश में एक बार देखना, इसको कि जो पाम होती है, मूवमेंट ऑफ आर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें जो पाल्म हथेली होती है उसका फेस, यहाँ पे फेस है वो एंटीरियरली का मतलब सामने की तरफ, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हथेली अगर जमीन की तरफ है तो पोस्टीरियर, और ऊपर की तरफ है तो एंटीरियर, आकाश की तरफ तो एंटीरियर। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पे सुपिनेशन इसे अपन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका फेस है वो एंटीरियर यानी आकाश की तरफ है, अगर पोस्टीरियर होता है तो वो यहाँ पे जमीन की तरफ आता है। तो इसका सही आंसर सुपिनेशन। नेक्स्ट और आगे 40 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी विकृति फीमर हड्डी से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे फीमर हड्डी की बात कर रहे हैं अपन, उससे संबंधित यहाँ पे संबंधित है दोस्तों। ये पूछा गया है कि डिफॉर्मिटीज है दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड ऑफ फीमर बोन। रिलेटेड का मतलब है दोस्तों यहाँ पे किससे संबंधित यहाँ पे रहने वाली है, जो फीमर हड्डी से संबंधित है वो अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो नोकनी दोस्तों आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर बताना दोस्तों आपको, तो क्यूबिट वेलगस है दोस्तों यहाँ पे, ये यानी पैरों से संबंधित होता है। फ्लेट फुट है वो यानी नीचे पैर से, और कोक्सा वारा है वो भी ऐसे संबंधित नहीं। तो नोकनी आ जाती है दोस्तों यहाँ पे, नोकनी जिसे जेनू वेलगम के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे फीमर हड्डी से संबंधित होती है। जो फीमर हड्डी के अंदर अगर कमजोरी हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे नोकनी, दोनों पैर हैं उनके घुटने हैं दोस्तों यहाँ पे टकराने लगते हैं, जिसे अपन नोकनी या जेनू वेलगम के नाम से भी जानते हैं। तो ये फीमर हड्डी से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों के फ़ोन आ रही है कि सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, तो कल ही दोस्तों यहाँ पे 18 तारीख को, जो यहाँ पे 18 जनवरी 2026 को है, वो यूपीएलटी ग्रेड का पेपर हुआ फिजिकल एजुकेशन का। वो लेवल देख लो एक बार आप, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप बोलते हो सर कि इसका लेवल बढ़ाओ वो बढ़ाओ। तो अपने को यहाँ पे तैयारी करते रहनी चाहिए। लेवल इसका शानदार अपन करवा रहे हैं पहले से ही। तो दोस्तों यहाँ पे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी, वो अपने को ध्यान रखना है। लेकिन जीवित कोशिका की खोज 1674 के अंदर, दोस्तों यहाँ पे 1674 के अंदर जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहोक के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एंटोनी ल्यूवेनहोक है उसके द्वारा यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, एलिसा परीक्षण किस प्रकार के संक्रमण से संबंधित है। दोस्तों एलिसा एक टेस्ट है जो कौन सी बीमारी से संबंधित रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। एलिसा टेस्ट, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जो एलिसा टेस्ट है वो HIV, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे HIV, जिसे अपन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी जानते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है। तो एलिसा टेस्ट है वो एड्स से संबंधित बीमारी की जांच करने के लिए है, वो एलिसा टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किस प्रशिक्षण हस्तांतरण में सीखे जाने वाले नए कौशल और पिछले कौशल से पूरी तरह से असंबंधित होता है। दोस्तों यहाँ पे नया जो अपन लर्निंग कर रहे हैं वो यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें तो जी इसके अंदर नया कौशल है, न्यू कौशल है, उसमें जो ओल्ड कौशल अपन ने सीखा है तो वो इसके हैं हेल्प नहीं कर रहा है। तो किस प्रकार का यहाँ पर सीखने का स्थानांतरण यहाँ पे रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शून्य स्थानांतरण, यानी जो अपना पुराना अनुभव है, ओल्ड अनुभव है, वो न्यू अनुभव के अंदर है, वो किसी प्रकार की फायदा नहीं दे रहा है, तो शून्य स्थानांतरण की श्रेणी में यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 45, गोनियोमीटर एक उपकरण है जो ये मापने में प्रयोग होता है। गोनियोमीटर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे गोनियोमीटर है वो किस में यहाँ पे मापन के लिए इक्विपमेंट है, वो किसके मापन मेजर करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए आता है, स्ट्रेंथ मसल्स के लिए आता है, या फिर एंगल ऑफ जॉइंट के लिए आता है, या ब्लड लैक्टिक के लिए आता है। तो गोनियोमीटर है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, और जिससे आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंगल ऑफ जॉइंट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एंगल ऑफ जॉइंट्स यानी जोड़ों के जो कोण है, ग्रिप है, उनके मापने के लिए यहाँ पे गोनियोमीटर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखे दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा दोस्तों यहाँ पे परीक्षण विश्वसनीयता, यानी अपन इसकी टेस्ट की क्या कर रहे हैं दोस्तों, फैक्टर ऑफ एफेंटिक टेस्ट रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, टेस्ट रिलायबिलिटी की। तो कारक को प्रभावित करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। परीक्षण की विश्वसनीयता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है कि दोस्तों यहाँ पे परीक्षार्थी की प्रकृति भी प्रभावित करती है, परीक्षण अवधि की लंबाई, प्राकृतिक परिस्थितियाँ, या अभिप्रेरण कारक, ये कौन कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं। एक टेस्ट की रिलायबिलिटी जिसे अपन विश्वसनीयता बोलते हैं दोस्तों, उसको कौन कौन प्रभावित करता है। और यूपीएलटी ग्रेड दोस्तों बता रहा हूँ, जो कल एग्जाम हुई थी उसका पेपर अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये राजस्थान की आने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती का है, वो यहाँ पे ध्यान रखिए, आधार यहाँ पे बेस बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 और से आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों अपन टेस्ट मेजरमेंट करते हैं, उसकी विश्वसनीयता नापते हैं, तो उसमें विद्यार्थी की प्रकृति और जो कार्य किया जाना उसकी लंबाई, समय का भी, और प्रकृति है वो भी, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन के संबंधित यहाँ पे फैक्टर सभी यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा दोस्तों यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके, नीचे अपने को जो ऑप्शन दिए गए उस सही कूट का अपने को चयन करना है। अब देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों कि मांसपेशियों को मानव शरीर में उनके स्थान के अनुसार नीचे से ऊपर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं अपन, व्यवस्थित क्रम में रखना है दोस्तों यहाँ पे नीचे से ऊपर। जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों ये, और उसको अपन यहाँ पे नीचे से ऊपर की उसकी मसल्स की है वो पोजीशन अपने को यहाँ पे बतानी है, नीचे से ऊपर की पोजीशन बतानी है, यानी सिर से पैरों से सिर की तरफ है वो यहाँ पे मसल्स की पोजीशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सोलियस मसल्स आती है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47, सोलियस मसल है वो तलवे की होती है दोस्तों, जो पैर का तलवा होता है उस तलवे की यहाँ पे सोलियस मसल होती है। तो सबसे नीचे पैर की आ गई, तो यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन अपने को यहाँ पे सी, डी, और यहाँ पे ए तो वैसे ही कट जाएगा, तो 3 से देखते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तलवे की आएगी, फिर 4 नंबर यहाँ पे रेक्टस फिमोरिज जो जांघ से संबंधित होती है, फिर अपने यहाँ पे 2 नंबर आएगी रेक्टस एब्डोमिनी जो पेट की होती है, और लास्ट में अपनी आएगी 1 नंबर जो डेल्टोइड जो यहाँ पे कंधे से संबंधित होती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से क्या एनाबोलिक स्टेरॉइड की श्रेणी में नहीं आता है। एनाबोलिक श्रेणी की स्टेरॉइड है वो इसकी श्रेणी में नहीं आता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी अपन देख लेते हैं। एनाबोलिक स्टेरॉइड की श्रेणी में नहीं आता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्या नहीं आएगा दोस्तों, इसमें देखते हैं स्टेनाजोनोल है, टेमोक्सिफिन है, या फिर ड्रोस्टानोलोव है, या फिर मेटेनोलोव है, ये कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो टेमोक्सिफिन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर टेमोक्सिफिन है दोस्तों यहाँ पे, वो क्या है दोस्तों यहाँ पे एनाबोलिक स्टेरॉइड ड्रग्स की श्रेणी यहाँ पे नहीं आता है, नहीं पूछा गया दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, तो यहाँ पे नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यदि नॉकआउट प्रतियोगिता कौन सी है दोस्तों यहाँ पे, नॉकआउट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, नॉकआउट प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। नॉकआउट प्रतियोगिता में जो टीमें कितनी है दोस्तों यहाँ पे, तो 19 टीमों की बात कर रहे हैं, 19 टीमें भाग ले रही है, तो कितनी 22 की संख्या यहाँ पे रहने वाली है। नॉकआउट प्रतियोगिता के अंदर 19 टीमें है, तो नेक्स्ट 22 निकालने का फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या रहेगा, तो 2, 4, 8, 16 और 32, तो यहाँ पे 32 रहने वाला है। तो 32 में से अगर अपन टीमों की संख्या 19 घटाएंगे तो कितनी 22 रहेगी दोस्तों यहाँ पे, 13 22 यहाँ पे सही इसका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है।
नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों आप, कि दोनों कूट दिए गए हैं और उनका सही आंसर है वो यहाँ पे आपको मिलाना है। तो जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, लॉकहार्ट मैकफरसन बैडमिंटन स्किल टेस्ट या डायर टेनिस टेस्ट। तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, किससे मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर देखना दोस्तों अपने को। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे 1951 से संबंधित। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट की बात करते हैं अपन, डायर टेनिस स्किल टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो डी रहेगा वो यहाँ पे 2 नंबर में ही रहेगा। और यहाँ पे सी जो लॉकहार्ट मैकफरसन बैडमिंटन स्किल टेस्ट है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे 1 नंबर से संबंधित रहेगा। और बचा है वो मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे बी का कौन सा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर रहने वाला है। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर अपना डी यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था दोस्तों, यहाँ लेवल अच्छा रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेपर का। नेक्स्ट पर्सन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जब एक क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस स्ट्रोक सीखने की कोशिश कर रहा है तो ये किस प्रकार का यहाँ पे स्थानांतरण है। खिलाड़ी किसका है दोस्तों, बैडमिंटन का। बैडमिंटन में भी अपन रैकेट पकड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे रैकेट होता है अपना बैडमिंटन में, और टेनिस के अंदर भी है वो यहाँ पे रैकेट होता है दोस्तों, काम आता है, दोनों में रैकेट काम में आता है। तो किस प्रकार का स्थानांतरण रहेगा दोस्तों, एक दूसरे से रिलेटेड गेम है, दोनों में स्ट्रोक से संबंधित खेले जाते हैं, रिलेटेड है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसा रहेगा दोस्तों यहाँ पे 51 के अंदर, तो सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे। जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस स्ट्रोक सीखने की कोशिश करता है तो ये किस प्रकार का यहाँ पे स्थानांतरण रहने वाला है। तो यहाँ पे कैसा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सकारात्मक स्थानांतरण यहाँ से रहने वाला है, एक दूसरे की यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ 50 क्वेश्चन नंबर 52 देखे दोस्तों। थोड़ा इसको मैं इंग्लिश वर्जन को भी इससे शॉर्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि इंग्लिश वर्जन भी इसमें थोड़ा बना रहे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखे दोस्तों, हमें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ फ्लेंजिज में पाया जाता है। फ्लेंजिज की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, फाउंड है फ्लेंजिज, जो अंगुलियाँ होती है दोस्तों यहाँ पे, फ्लेंजिज जो अपने हाथ होता है, हाथ की जो अंगुलियाँ होती है दोस्तों यहाँ पे, इन अंगुलियों के अंदर है वो यहाँ पे फ्लेंजिज जॉइंट पाए जाते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर। दोस्तों अंगुलियाँ है वो अपनी एक ही साइड में खुलती है, तो पिवट जॉइंट नहीं रहेगा, ग्लाइडिंग सेंसर भी जोड़ नहीं रहेगा, बॉल एंड सॉकेट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हिंज जॉइंट, जिसे अपन कब्जेदार जोड़ के नाम से जानते हैं। तो हिंज जॉइंट है जो कोहनी के अंदर है, पैर के अंदर है, वो इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे हिंज जॉइंट यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखे दोस्तों। 53 रहेगा, खेल प्रशिक्षण में बाहर की डिग्री को और क्या कहा जाता है, यानी डिग्री ऑफ लोड की बात कर रहे हैं दोस्तों, अपन डिग्री ऑफ लोड की बात कर रहे हैं। तो यह ट्रेनिंग के अंदर है, डिग्री ऑफ लोड है वो क्या रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो डिग्री ऑफ लोड जैसे ट्रेनिंग लोड होता है, इंटरनल लोड, कंपटीशन लोड या फिर एक्सटर्नल लोड, डिग्री ऑफ लोड की बात करें दोस्तों यहाँ पे 53 के अंदर। खेल प्रशिक्षण में बाहर की डिग्री को और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग लोड के नाम से 53 के अंदर जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग लोड इसे अपन कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अपन टोटल ट्रेनिंग लोड को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ लोड या बाहर की डिग्री के नाम से इसे अपन जानते हैं, ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अंतर संस्थान प्रतियोगिता से छात्रों में किस भावना का निर्माण होता है। अंतर संस्थान जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इंट्रामुरल प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं, इंट्रामुरल प्रोग्राम। तो वो स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्रिएट करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्वार्थपरता जिसे अपन सेल्फिश के नाम से जानते हैं, शत्रुता इनिमिटी के नाम से, तो ये सामूहिक सहभागिता, मास पार्टिसिपेशन और मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे
जो इंट्रामुरल होता है वो सेल्फिश नहीं होता है, ध्यान रखना। और जो नई शत्रुता पैदा करता है तो ये अपने को क्या करता है दोस्तों, सामूहिक सहभागिता, मास पार्टिसिपेट। और यहाँ पे अधिकतम संलिप्तता जिसे अपन मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 इसका सही आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे 3 और 4 किस में रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। 55 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विस जो इंडिया के अंदर है वो किस वर्ष यहाँ पे शुरू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 1909 के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे वो यहाँ पे भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो शुरुआत यहाँ पे की गई थी। दोस्तों अपन यूपीएलटी ग्रेड की बात कर रहे हैं। यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग ही आने वाली जो राजस्थान शारीरिक शिक्षक भर्ती है सितंबर से संबंधित, वो यहाँ पे बेस का आधार, बेस के रूप में दोस्तों, यहाँ पे बेस या आधार के रूप में ये पेपर अपने को यहाँ पे बहुत कुछ मदद करने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम खेल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने और कहाँ की, वो अपने को यहाँ पे बता, किसने भी की और कहाँ की, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम खेल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे किसने की और कहाँ की, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे कार्ल डाइम स्पोर्ट्स जो साइकोलॉजी है दोस्तों यहाँ पे उसके जनक रहने वाले हैं। और इसकी जो बर्लिन जर्मनी के अंदर है वो यहाँ पे प्रथम प्रयोगशाला खेल मनोविज्ञान की है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की है, प्रथम लेबोरेटरी है वो कार्ल डाइम जर्मनी के अंदर है, यहाँ पे बर्लिन के अंदर की गई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहने वाला है 57 देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे अपन साई के नाम से जानते हैं की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए दोस्तों आप बार बार बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाओ, लेवल देख लो आप, यूपीएलटी ग्रेड का लेवल देख लो, बहुत टफ लेवल से माना जाता है यूपीएलटी, तो उसमें भी ऐसे पर्सन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे साई की स्थापना है वो कब की गई थी 57 के अंदर, जिसकी स्थापना दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए 25 जनवरी, ध्यान रखना 25 जनवरी 1984 के अंदर। मैं बार बार करवाता हूँ, रिपीट करवाता हूँ अपनी प्रश्न उत्तरियों में भी, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1984 से संबंधित, यहाँ पे साई से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एथलेटिक कौशल सिखाने सहित हमारी सभी सीख मोटे तौर पर कर्मिक रूप से किसमें शामिल होती है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। कोग्निटिव की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, कोग्निटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि वो अपने को क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एथलेटिक कौशल सिखाने के अंदर, एथलेटिक स्किल सिखाने के अंदर है वो यहाँ पे अपने को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये अपने को क्रम इनका जचना है कि संवेदना, सोच, धारणा या समस्या समाधान, यानी सेंसेशन, थिंकिंग, प्रिपरेशन, परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर बताना दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर बताना दोस्तों आपको। तो एक नंबर पे क्या आएगी दोस्तों, कॉग्निटिव, सोचने की क्षमता आएगी दोस्तों यहाँ पे, एक नंबर पे कॉग्निटिव रहेगा। फिर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पे धारणा रहेगी दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर वाली ऑप्शन, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, परसेप्शन के नाम से जानते हैं। फिर अपने को यहाँ पे 2 नंबर सोच रहेगी और फिर अपने 4 नंबर, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित कथनों को अपने को क्या करना है दोस्तों यहाँ पे सुमिलित नहीं है पूछा गया, कौन सा यहाँ पे सुमिलित नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब डायनेमोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर, अब देखिए दोस्तों स्पेग्नोमेनोमीटर क्या करता है दोस्तों यहाँ पे बीपी की जांच करता है वो अपने को यहाँ पे ब्लड प्रेशर की। स्किन कैलिपर क्या करता है दोस्तों यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 के अंदर बताना है दोस्तों। स्किन फुल कैलिपर है वो यहाँ पे बोन डेंसिटी नहीं करता है, बल्कि ये क्या करेगा दोस्तों यहाँ पे मोटापा, ओबेसिटी की बात करता है, ओबेसिटी की बात रहेगी, मोटापे की जांच करता है। और जो स्पायरोमीटर है वो यहाँ पे श्वसन तंत्र से संबंधित रहेगा, साथ ही में डायनेमोमीटर है वो यांत्रिक बल से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो सुमिलित नहीं है वो स्किन फोल्ड कैलिपर, ये बोन डेंसिटी नहीं बल्कि ये मोटापा की मापने के लिए, ओबेसिटी के लिए मापा जाता है। नेक्स्ट और आगे
क्वेश्चन नंबर 60 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो क्रेनियल नर्व की बात है वो कितने जोड़े होते हैं। पेरिफेरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित की बात रहेगी दोस्तों यहाँ पे। उसमें से जो क्रेनियल नर्व है उनकी संख्या यहाँ पे कितनी होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो पेरिफेरल सिस्टम में अगर देखिए अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक होता है CNS, PNS और एक होता है ANS। तो यहाँ पे PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार से आते हैं, एक आती है क्रेनियल नर्व और दूसरी आती है स्पाइनल नर्व। जो तंत्रिका होती है वो 12 जोड़ी होती है, कपाली तंत्रिका क्रेनियल, और दोस्तों यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 जोड़ी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे क्रेनियल मतलब कपाली तंत्रिकाओं की संख्या पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 60 से आंसर रहेगा यहाँ पे C ऑप्शन इसका रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, हलासन किस जीवन शैली रोग को ठीक करने के लिए मदद करता है। दोस्तों यहाँ पे हलासन है, योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। हलासन के अंदर है वो कौन सा यहाँ पे रोग यहाँ पे ठीक होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पीठ का दर्द, मधुमेह, रक्तचाप या मोटापा जिसे अपन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी या फिर बैक पेन। तो दोस्तों हलासन में क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है अपने, ये मान लो व्यक्ति का सिर है, ये पीठ है, तो ये दोनों पैरों को है वो पीछे की साइड के अंदर लेके चला जाता है। पीछे की साइड में ये इसके हाथ रहते हैं दोनों। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पेट के ऊपर है वो चर्बी से संबंधित है, वो यहाँ पे फ़ायदा इसका मिलता है। तो यहाँ पे लगभग ये है ये मोटापा, ओबेसिटी को यहाँ पे ठीक करने में उपयोगी रहता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों 62, किस संधि पर सर्वाधिक स्वतंत्र गति होती है। स्वतंत्र गति दोस्तों यहाँ पे कौन सा जॉइंट है जिस पर यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ पे रहने वाला है। मैक्सिमम मूवमेंट की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सी संधि पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वर्जन आप देखिए एक बार, किस संधि पर स्वतंत्र, तो यहाँ पे फ्रीडम, मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वो कौन सी संधि पे यहाँ पे रहने वाला है। हिंज जॉइंट है, बाउल एंड सॉकेट है, ग्लाइडिंग या फिर पिवट जॉइंट। तो अपन भी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन 360 जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, 360 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो बॉल एंड सॉकेट है जो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट है वो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, बैडमिंटन मैच के दौरान, दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन मैच के दौरान एक निर्णायक है वो किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। बैडमिंटन की बात करें दोस्तों, बैडमिंटन के दौरान कौन से रंग का यहाँ पे कार्ड है वो यहाँ पे निर्णायक है, ऑफिशियल है, वो यहाँ पे दे सकता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर बताना दोस्तों आपको, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो येलो, रेड और ब्लैक ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे येलो, रेड और जो ब्लैक है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे यूज किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे सही आंसर रहेगा। पीला, लाल और काला है वो यहाँ पे बैडमिंटन के अंदर यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सामान्यतः कथन पूछा गया कि सामान्यतः 14 वर्षीय आयु के पश्चात लड़कियों की वृद्धि धीमी हो जाती है। तो कथन दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 वर्ष की आयु के उपरांत सामान्यतया लड़कियों के कद बढ़ने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो 14 वर्ष के पश्चात है वो लड़कियों की वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर 20 वर्ष के पश्चात सामान्यतः लड़कियों के कद बढ़ने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये अपने को ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है क्या क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर जो 14 वर्ष के पश्चात लड़कियों की वृद्धि है वो धीमी तो हो जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे धीमी हो जाती है, और 20 वर्ष के पश्चात है वो लगभग यहाँ पे शून्य तो अपन नहीं बोल सकते, लगभग यहाँ पे संभावना समाप्त हो जाती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, सुमिलित कीजिए और नीचे के कूट को अपने को छांटना है दोस्तों यहाँ पे। तो एक तरफ अपने को वैज्ञानिक दिए गए, दूसरी तरफ अपने को यहाँ पे सिद्धांत इनके दिए गए हैं। जो जेबी वॉटसन किससे संबंधित रहेगा, वाटसन। तो दोस्तों जो वाटसन का है वो यहाँ पे व्यवहारवाद से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वाटसन वो व्यवहारवाद से संबंधित रहने वाला है। तो
तो यहाँ पे ए के अंदर 4 है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो अपने सीधे सीधे यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 ऑप्शन तो अपने सीधे सीधे यहाँ पे कट जाते हैं। 65 के अंदर बताना है। फिर पूछा गया है कि BF स्किनर, तो स्किनर क्रिया प्रसूप से संबंधित रहने वाला है। बी के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। ए बांद्रा है वो दोस्तों यहाँ पे प्रेक्षणात्मक, और जो इवान पावलोव है वो क्लासिकल थ्योरी से संबंधित रहेगा। कंडीशनिंग, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों एंटीरियो पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लेन एंड एक्सिस से संबंधित पूछा गया है। एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन है वो किस नाम से जाना जाता है, कोरोनल प्लेन, सेजिटल, एक्सियल या हॉरिजॉन्टल प्लेन। 66 के अंदर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे कोरोनल प्लेन के नाम से इसे अपन जानते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर या इसे कोरोनल प्लेन के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है शरीर की स्थिर आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के लिए है, वो यहाँ पे क्षमता को वर्णित करता है। अब देखिए दोस्तों, इसको इंग्लिश वर्जन देखते हैं कि मेंटेन ऑफ स्टेबली अपने को एनवायरनमेंट है वो बॉडी का वो कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पे एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म या होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग देखिए तो अपने यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे शरीर की समस्थिति, एक समान स्थिति बनाए रखने के लिए है वो यहाँ पे होम्योस्टेसिस, जिसे अपन होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं, समस्थिति यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों, 68 रहेगा, इनमें से किसको प्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्योली एक्सप्रेस है वो किसे यहाँ पे जाना जाता है। तो क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। UPLT ग्रेड का जो पेपर है वो कैसा है कमेंट करके आप जरूर बताइए, लेवल कैसा रहेगा। तो प्योली एक्सप्रेस PT ऊषा को यहाँ पे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे PT ऊषा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, वसा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। जो फैट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, फैट से संबंधित, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। दोनों 1 और 2 दोनों सही है कि फैट है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी प्रदान करती है, और जो आंतरिक और इंटरनल ऑर्गन्स होती है अपने दोस्तों अंदर के, उनको अपनी इंजरी से यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, ट्रेकिया के बारे में कथन है कि ट्रेकिया ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स के रास्ते से श्वास फेफड़ों में जाती है। ट्रेकिया को प्रथम पीढ़ी श्वसन मार्ग कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ट्रेकिया होता है दोस्तों यहाँ पर जिस विंड पाइप कहते हैं, इसके आधार पर ये लंग्स के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे फेफड़ों के अंदर है वो क्या जाती है दोस्तों, यहाँ पे हवा जाती है। तो ये तो प्रथम बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। यहाँ पे ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स होती है उसके माध्यम से, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेंड रहने वाले, 1 और 2 दोनों यहाँ पे। ट्रेकिया को प्रथम पीढ़ी श्वसन मार्ग, ट्रेकिया को नहीं बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखिए, 70 के अंदर सॉरी, तो सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे दोनों, ये ऑप्शन इसका बी ऑप्शन नहीं आएगा, दोनों इसके कथन है वो सही यहाँ पे रहने वाले हैं। सही ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों के अंदर है वो यहाँ पे कथन ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए 71, एक तीरंदाज विशेषज्ञों को इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे तीरंदाज विशेषज्ञ है वो किस नाम से जाना जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अर्जुन शूटर, पेडलर या टॉक्सोफिलाइट। क्वेश्चन नंबर 17 उनके अंदर बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो तीरंदाजी के जो टॉक्सोफिलाइट यहाँ पे ध्यान रखना है, टॉक्सोफिलाइट है वो तीरंदाजी के प्रशिक्षक या विशेषज्ञ है, उसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दोस्तों यहाँ पे 72 रहेगा था कि इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, और नीचे के जो उत्तर है सही उत्तर का अपने को चयन करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेल है वो यहाँ पे 1896 में हुए थे दोस्तों, यहाँ पे 1896 में। साथ ही में ऐसे खेल वो 1951 में हुए थे। कॉमनवेल्थ यहाँ पे ध्यान रखना 1930 से संबंधित रहेंगे दोस्तों, और जो सेफ खेल है वो यहाँ पे 1984 से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर बताना है,
तो यहाँ पे 1 नंबर, फिर आएगा 1930 वाला 3 नंबर, फिर आएगा 1951 और फिर आएगा 1954। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बैठ रहा है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर दोस्तों यहाँ पे वो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ तौर पर इसको अपन देख सकते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। खाद्य पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट सामग्री के अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं दोस्तों, अपन अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, व्यवस्थित करना है कि सबसे ज़्यादा है वो कार्बोहाइड्रेट किस में मिलती है, फिर उससे कम किस में मिलती है, फिर उससे कम, फिर इससे कम, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 73 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगी वो अपने को शुगर, चीनी से मिलेगी, चीनी से, फिर उससे कम है वो यहाँ पे गुड़ से मिलेगी, फिर चावल, और फिर अपने को पोटैटो आलू से संबंधित। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चीनी, फिर गुड़, चावल और फिर लास्ट में आलू से मिलती है अपने को। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों, व्यायाम से मांसपेशीय तंत्र पर जो प्रभाव है उसके संदर्भ में अपने को कथन सही बताना है। व्यायाम के द्वारा जो मांसपेशीय तंत्र पर है, एक्सरसाइज के द्वारा है दोस्तों यहाँ पे, वो मस्कुलर सिस्टम पर है वो क्या यहाँ पे प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। व्यायाम से पेशी उत्तक में स्थित मायोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है, सही है दोस्तों यहाँ पे 74 के अंदर। फिर अपने को दूसरा कथन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि व्यायाम से कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सी तत्वों में वृद्धि होती है। एक्सरसाइज इंप्रूव ऑक्सीडेंट कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन अपने को यहाँ पे ज़्यादा इनटेक करने की यहाँ पे कैपेसिटी बनती है व्यायाम के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन लगभग यहाँ पे सही है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि उबेर कप और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। दोनों का अपने को यहाँ पे बताना है कि उबेर कप और थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे उबेर कप है वो महिलाओं से संबंधित होता है, और जो थॉमस कप है वो यहाँ पे पुरुष से संबंधित होता है, और दोनों ही खेल किससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और सही आंसर रहेगा दोस्तों बैडमिंटन है वो यहाँ पे, इससे रिलेटेड यहाँ पे गेम रहते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यदि 4 किग्रा भार का गोला 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाए तो उसका संवेग यानी मोमेंटम है वो यहाँ पे कितने रहने वाला है। 4 किग्रा भार का जो गोला है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंके तो यहाँ पे मोमेंटम फोर्स m इज इक्वल टू यहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन की बात, इसका जो फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 76 के अंदर वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40 किलोग्राम पर मीटर सेकंड के हिसाब से ये जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो F बराबर मास कितना है, इसका मास 4 किलो है, और एक्सेलरेशन त्वरण लग रहा है 10 मीटर यहाँ पे पर सेकंड के हिसाब से, तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपने को यहाँ पे F बराबर F इज इक्वल टू मल्टी मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 रहेगा विटामिन B12 जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, कौन सी बीमारी यहाँ पे रोग होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। विटामिन B12 जिसे अपन साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं, जिसमें कोबाल्ट धातु होती है दोस्तों यहाँ पे, कोबाल्ट धातु होती है इसके अंदर। तो इसकी कमी से कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे एनीमिया रक्तहीनता, खून में है खून की कमी यहाँ पे हो जाती है वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। स्क्रैवी है विटामिन सी की कमी से होता है, हेपेटाइटिस ये लीवर से संबंधित है, सूखा रोग जिसे विटामिन डी की कमी से यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78, उस झिल्ली का नाम बताइए जो हृदय को अंदर से आच्छादित करती है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन जो कवर तो है इनसाइड हार्ट, अंदर हार्ट को है वो अंदर से यहाँ पे कवर करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो 3 प्रकार की झिल्ली दोस्तों यहाँ पे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तो हार्ट को यहाँ पे कवर करेगी दोस्तों यहाँ पे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन फिर भी 90% इसका जो आंसर सही रहने वाला है वो यहाँ पे एंडोकार्डियम इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। थोड़ा कंफ्यूज जरूर है दोस्तों यहाँ पे, स्टार क्वेश्चन है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन एंडोकार्डियम यहाँ पे 90% इसका सही रह सकता है।
नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 कथन है दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय है। पहला कथन है। दूसरा है कि शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत दूसरे संबद्ध क्षेत्रों से उधार लेती है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत दूसरे संबद्ध क्षेत्रों से उधार लेती है। तो सही कोड का अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे वैकल्पिक जिसे अपन फिजिकल एजुकेशन है दोस्तों यहाँ पे इजर इलेक्टिव डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, और जो शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत है वो दूसरे संबंध क्षेत्रों से उधार लेती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 79 है उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए इसका सत्य ऑप्शन रहेगा, लेकिन आर इसका यहाँ पे गलत है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत है वो दूसरे संबंधित क्षेत्रों से नहीं बल्कि फिजिकल एजुकेशन खुद भी यहाँ पे प्रैक्टिकल करके यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि टेनिस एल्बो किस प्रकार की चोट है। टेनिस एल्बो है वो किस प्रकार की यहाँ पे चोट है। तो दोस्तों यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे बताना है कि टेनिस एल्बो है वो यहाँ पे कौन से प्रकार की यहाँ पे चोट रहने वाली है। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्प्रेन तो यहाँ पे रहेगी नहीं दोस्तों। स्प्रेन है वो लिगामेंट की चोट होती है। बोन इंजरी है वो हड्डी की चोट जिसे फ्रैक्चर बोलते हैं। और डिसलोकेशन ये कंधे से संबंधित चोट होती है। तो जो टेनिस एल्बो है वो यहाँ पे ओवर यूज चोट की श्रेणी में आती है दोस्तों, जिसे अपन ओवर यूज इंजरी के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भारी चीज़ से अपन खेलते हैं तो कोहनी के अंदर है दोस्तों यहाँ पे सूजन, जॉइंट के अंदर है वो सूजन यहाँ पे आने लग जाती है। नेक्स्ट और आगे 81 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को, और कूट है वो सही अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चक्रीय प्रशिक्षण सर्किट ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, तो किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग है वो यहाँ पे E.R. मॉर्गन के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। यहाँ पे 3 नंबर आएगा इसके अंदर 81 के अंदर। तो अपने का जो 3 नंबर है वो यहाँ पे ए के अंदर 3, तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है अपने को 3 कट जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन अपने को सीधा ही मिल जाता है। तो यहाँ पे ए के अंदर यहाँ पे 3 नंबर, फिर आएगा बाहर प्रशिक्षण जिसे अपन वेट ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। तो वो यहाँ क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे बाहर प्रशिक्षण होता है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे आएगा बी के अंदर 1 नंबर शक्ति स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फास्ट लेग होती है दोस्तों यहाँ पे एंडोरेंस के नाम से जानी जाती है, तो एंडोरेंस बढ़ाएगी। और जो लास्ट में तकनीक प्रशिक्षण है वो दोस्तों अपने को गति या फिर अपने को मोटर प्रोसीजर से संबंधित रहेगी। तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब कथन दिया गया है खेल मैदानों को चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। दूसरा है कि खेल के मैदानों पर चरित्र निर्माण के गुण विकसित होते हैं, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे रहेगा ए और बी दोनों यहाँ पे सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 और सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। दोनों ही सत्य हैं और जो आर है वो ए की यहाँ पे सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों। 83 रहेगा दोस्तों यहाँ पे किस तरह की प्रतियोगिता चैलेंज प्रतियोगिता होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी टूर्नामेंट है जो यहाँ पे चैलेंज टूर्नामेंट है यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों नॉकआउट प्रतियोगिता होती है वो यहाँ नॉकआउट से संबंधित रहेगी। लीग प्रतियोगिता लीग आउट से, और नॉकआउट लीग कम नॉकआउट है वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन से। तो लीडर रहेगी दोस्तों यहाँ पे लीडर प्रतियोगिता वो यहाँ पे चैलेंज प्रतियोगिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों यहाँ पे कथन दिया गया है कि सभी 3 उत्तोलकों में आधार, बल और भार होता है। बिल्कुल होता है दोस्तों। उत्तोलक में 3 अपने को फैक्टर देखने को मिलते हैं। लोड दोस्तों उत्तोलकों में अपने को आधार एक्स जिसे अपन एक्सेस बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं बल, और जो रेजिस्टेंट प्रतिरोध होता है, तीनों फैक्टर उत्तोलक के अंदर आते हैं। दूसरा कथन कारण दिया गया है कि उत्तोलक का वर्ग भार, आधार और बल के स्थान पर निर्धारित होता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 का सही आंसर रहेगा, दोनों सत्य हैं। और जो आर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेशन है वो उसका यहाँ पे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 85 के अंदर 85 रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुफ्फुस क्षमता जिसे अपन लंग्स स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, मापन के अंदर किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे फेफड़ों की कैपेसिटी के नापने के लिए किसका ये उपयोग किया जाता है।
तो गोनियोमीटर तो दोस्तों अपने को बताया था, गोनियोमीटर है वो यहाँ पे जोड़ों से संबंधित होता है। तो यहाँ पे स्पायरोमीटर है दोस्तों, यहाँ पे स्पायरोमीटर क्वेश्चन नंबर 85 सही आंसर रहेगा दोस्तों। स्पायरोमीटर है वो लंग्स कैपेसिटी के लिए, यहाँ पे लंग्स स्ट्रेंथ के लिए नापने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे 86 देखिए दोस्तों, इनमें में से कौन सा एक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। नहीं पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे जो मोटिवेशन है उसका यहाँ पे सोर्स यहाँ पे नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे मोटिवेशन के लिए अपने को नीड चाहिए, मोटिव चाहिए, ड्राइव चाहिए, तो यहाँ पे इमोशन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहने वाला है 87। कथन सूची 1 और 2 को मिलाना है और सही यहाँ पे कूट है उसका है वो अपने को यहाँ पे चयन करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट है। सबसे पहले तो अपने को मान लो कुछ भी नहीं आता है, तो लोना अपन सब जानते हैं कबड्डी के अंदर, तो 2 में 4 देखना है अपने को। बी के अंदर है वो 4 है, तो बी के अंदर 4 के लिए तो अपने को यहाँ पे एक और ए और सी तो अपने सीधा सीधा कट गया। अब देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल के अंदर लिबरो आता है, तो सी के अंदर 2 आएगा, तो सी के अंदर 2 आएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। इसका सही आंसर है वो डी, इसका 87 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88, मानव शरीर को कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मानव शरीर को कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 12, 11, 13 और 10 तो सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मानव शरीर को है वो 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 88 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 13 विटामिन की आवश्यकता यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी से, विटामिन ए से रतौंधी रोग यहाँ पे होता है, सही है। विटामिन बी से बेरी और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी से है वो घेंगा नहीं होता, बल्कि इससे स्कर्वी यहाँ पे रोग होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। विटामिन सी तो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो विटामिन ऑप्शन नंबर ए इसका रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90, फुटबॉल गोल पोस्ट के मध्य की दूरी, जो फुटबॉल की जो गोल पोस्ट है उसके मध्य की दूरी यहाँ पे कितनी रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल के जो गोल पोस्ट होते हैं दोनों, ये इनके बीच की है वो दूरी है वो कितनी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 सही आंसर रहेगा 7.32 मीटर यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कथन दिया गया है, कथनों पर विचार करना है कि ये सोचने, महसूस करने और कार्य करने का एक विशिष्ट प्रतिरूप है। व्यक्तित्व के संदर्भ की बात करें दोस्तों अपन यहाँ पे कि यह सोचने, महसूस करने और कार्य करने की विशिष्ट प्रतिरूप है। यह व्यवहार के असंगत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और सही कूट का अपने को यहाँ पे बताना है। व्यक्तित्व की बात करें दोस्तों, व्यक्तित्व के संदर्भ में तो 91 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे व्यक्तित्व के देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सनालिटी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यक्तित्व में पहला कथन है कि वह सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए एक विशिष्ट प्रतिरूप है, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। और दूसरा है कि ये व्यवहार के असंगत स्वरूप का प्रतिनिधित्व, व्यवहार के असंगत प्रतिरूप का नहीं करता है दोस्तों, यहाँ संगत प्रतिरूप का करता है, जैसा है वैसा दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे 92, जिम्नास्टिक की प्रक्रिया जिसको स्वीडिश जिम्नास्टिक कहा जाता है। स्वीडिश जिम्नास्टिक की बात करें को किसने स्थापित किया है दोस्तों। स्वीडिश जिम्नास्टिक के जो फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक है वो यहाँ पे कौन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पनहेरनिक लिंक को अपन स्वीडिश जिम्नास्टिक के जनक या फादर ऑफ जिम्नास्टिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 93 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 सुमेलित करना है भाई सूची 1 को 2 से और सही कूट का अपने को यूज करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लचीलापन है वो किससे आएगा अपने को। तो यहाँ पे लचीलापन है वो जिम्नास्टिक 93 के अंदर देखना है दोस्तों अपने को। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अपने सीधे सीधे हट जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जिम्नास्टिक ताकत जिसे स्ट्रेंथ बोलते हैं, गति स्पीड है और जो सहनशीलता एंडोरेंस है किससे आएगी दोस्तों यहाँ पे। तो ताकत है दोस्तों यहाँ पे वो किससे रहेगी, ताकत अपने की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे किससे रहने वाली है, वेट से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। तो 3 नंबर आएगा। और जो गति है स्पीड वो कम दूरी से आएगी दोस्तों, स्पीड होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस से यानी आने वाली है। और जो सहनशीलता एंडोरेंस होती है वो फुटबॉल से डेवलप होगी। तो सही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों
नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे विद्यालयों में अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य क्या होता है। अंतर विद्यालय जिसे अपन इंट्रामुरल के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंट्रामुरल की बात कर रहे हैं, तो इनका है वो यहाँ पे उद्देश्य क्या होना चाहिए वो अपने यहाँ पे बताना है। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एन्जॉयमेंट होता है वो भी बिल्कुल सही है। रिलीज ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्रेशर यानी अध्ययन के दबाव से मुक्ति, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प विश्वसनीय मुद्रा संबंधी दोषों को मूल्यांकन परीक्षण है। यहाँ पे ऑथेंटिकेट टेस्ट एलुएट पोस्टल डिफीट्स की बात कर रहे हैं, पोस्टल डिफीट्स की बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे सुपाइन लाइन परीक्षण बैक स्ट्रेंथ परीक्षण, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द प्लम लाइन परीक्षण है वो इसका यहाँ पे विकल्प इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96, निम्नलिखित कौन सा परीक्षण कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन हृदय श्वसन क्रिया को मापता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा टेस्ट है जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट, जेसीआर टेस्ट, क्रॉसओवर या फिर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को यहाँ पे नापता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूची है दो उनको मिलाना है और सही सूची है वो कौन सी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों एक तरफ टीकाकरण है दूसरी तरफ बीमारी है। 97 के अंदर बताएं दोस्तों आपको, तो दोस्तों यहाँ पे रेबीज होता है वो अपने को ध्यान रखना है। रेबीज होता है वो किससे सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे रेबीज, तो ये स्किलिंग माउस ब्रेन वैक्सीन बीमारी है वो अपने को ब्रेन से संबंधित रहेगी। साथ ही में दोस्तों टिटनेस होती है दोस्तों यहाँ पे टिटनेस है वो डीपीटी का टीका इसमें लगता है। डिप्टेरिया परटूसिस वो टिटनेस, क्षय रोग जिसे अपन टीबी बोलते हैं तो बीसीजी से संबंधित रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे बीसीजी। बेसिलस कोलमेटग्रीन और हेपेटाइटिस वह है एचबी वैक्स के नाम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 रहेगा दोस्तों, शिक्षा का कौन सा दर्शन इस बात पर जोर देता है कि अनुभव जीवन की कुंजी है। दोस्तों यहाँ पे अनुभव एक्सपीरियंस इज की ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे दर्शन संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। तो एक्सट्रीमिलिज्म, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म या रियलिज्म, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो व्यवहारिकतावाद प्रेगमेटिज्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे व्यवहारिकतावाद की बात सही है कि दर्शन है वो जीवन से संबंधित यहाँ पे कुंजी है, अनुभव है वो जीवन की कुंजी, व्यवहारिकता के अंदर बिल्कुल राइट आंसर इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 कुश्ती के मैदान की लंबाई चौड़ाई, दोस्तों यहाँ पे कुश्ती के मैदान की रेसलिंग की अपने बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कितनी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुश्ती का मैदान होता है उसके अंदर गोल सर्किल होता है, इसके अपने इसके ऊपर ही दोस्तों यहाँ पे मैट लगी हुई होती है गोलाकार, तो इसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ पे कुश्ती का मैदान का वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 12x12 मीटर यहाँ पे इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ऊँट को अपन सही उत्तर यहाँ पे मिलाना है, दो अपने को दिया गया है। एक तरफ यहाँ पे नर्व दी गई है दोस्तों, यहाँ पे नर्व है तंत्रिका है, तो आँख है वो ऑप्टिक नर्व से संबंधित है बिल्कुल सही है। कान है वो वेस्टिबुलर कोचलिया नर्व से, नाक है वो ओल्फैक्टरी नर्व से संबंधित होते हैं, जीभ होती है ग्लासोफेरिंजियल बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक तरफ अपने को ओलंपिक स्थान और ओलंपिक वर्ष है वो कूट मिलाना है। तो 1948 में लंदन ओलंपिक है वो बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे 1 में 4 आएगा। 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ए लंदन 1948 में बिल्कुल 4 आएगा, तो ए में 4 आएगा तो अपने को यहाँ पे एक ऑप्शन तो सीधा सीधा यहाँ पे कट जाता है। 1956 में मेलबोर्न 3 आएगा, बी के अंदर 3 आएगा तो ये भी ऑप्शन अपने यहाँ पे कट जाता है। और 1968 मेक्सिको सिटी 1 नंबर आएगा सी के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 101
और सही ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर रहने का है। नेक्स्ट और आगे देखिए 102 पे देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय हॉकी स्वर्ण पदक विजेता के संदर्भ में निम्न खतरों में कौन सा युग्म सही नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे 1928 से दोस्तों यहाँ पे 1928 से 1956 तक 1928 से 1956 तक लगातार हॉकी के अंदर गोल्ड है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 36 में भी गोल्ड, 48 में गोल्ड, 80 में भी गोल्ड है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे 1960 में गोल्ड नहीं है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए, इसका ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन रहने वाला है जो इसके अंदर संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 103 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 और चलिए दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड की अपन बात कर रहे हैं। यूपीएलटी ग्रेड का जो कल 18 तारीख को पेपर हुआ था वो कैसा इसका लेवल है वो भी आप बताइए। ये बेसिक रहेगा दोस्तों आपके लिए। बेस शारीरिक शिक्षा के अंदर 2 एग्जाम आ रही है दोस्तों आपकी सितंबर के अंदर, वो अपने को यहाँ पे बेस का काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आईओसी का सदस्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पे सदस्य नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आईओसी का सदस्य नहीं है तो दोस्तों यहाँ सर दोराबजी टाटा भी आईओसी के सदस्य रह चुके हैं, भालेंद्र सिंह जी, जीडी सोंधी भी रह सके, तो मेजर ध्यानचंद जी हैं वो आईओसी के सदस्य यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों पे 104 में 104 व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी पीठ के निचले हिस्से से है वो तरफ हिस्से की तरफ से बहुत अधिक अंदर की तरफ वक्रता लेती है। इन्वर्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, एक बार देखिए दोस्तों पे पर्सन कर्व इन्वर्ट की बात कर रहे हैं, अंदर की तरफ है वो यहाँ पे क्या ले लेती है? वक्रता ले लेती है। तो कौन सी बीमारी यहाँ पे रहेगी? तो दोस्तों यहाँ पे ये गर्दन है और गर्दन से ये रीढ़ की हड्डी आ रही है, तो आगे की तरफ पेट की तरफ है वो क्या ले लेती है? इन्वर्टर यहाँ पे ले लेती है। तो यहाँ पे पीठ में पीछे क्या हो जाता है दोस्तों पे? होल हो जाता है, पेट आगे की तरफ निकलता है। तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? लॉर्डोसिस बीमारी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 देखिए दोस्तों यहाँ पे तंतु में संधियां जिसे अपन फाइबर जॉइंट के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है वो अपने को बताना है फाइबर से संबंधित। तो तंतु में संधियों में संधि ग्रंथि का अभाव का वो तंतु में उत्तक संधियों को जोड़ता है, ये अपना पहला ऑप्शन है। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा रहेगा दोस्तों यहाँ पे तंतु में संधि ऐसा माना गतिशील होती है। जो फाइबर जो जॉइंट होते हैं दोस्तों वो गतिशील नहीं होते दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों जो जैसे खोपड़ी होते हैं इसमें भी फाइबर जॉइंट पाई जाते हैं, फाइबर जॉइंट खोपड़ी के अंदर, तो वो भी यहाँ पे, और जो पसलियाँ होती है रीढ़ की हड्डियाँ इनमें फाइबर जॉइंट पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है इसका सही आंसर, ए की इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 106 देखिए दोस्तों 106 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। यहाँ पे जॉनसन फील्ड गोल स्पीड टेस्ट किससे संबंधित है? चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट और जो सर्विस टेस्ट है वो किससे संबंधित रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 106 के अंदर बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो जो जॉनसन फील्ड गोल स्पीड टेस्ट है दोस्तों यहाँ पे वो किस रहेगा? बास्केटबॉल से यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे 1 में 3 आएगा। फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। फिर देखिए दोस्तों चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट है वो हॉकी से संबंधित है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो ये 4 आएगा इसके अंदर। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट है सी के अंदर, तो वो यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है। और सर्विस टेस्ट है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 रहेगा दोस्तों, वही अपने को सूची 1 और 2 से मिलाना है। एक तरफ अपने को खेल सिद्धांत, दूसरी तरफ इनके प्रतिपादक दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को मिलाना है 107 के अंदर। तो चलिए दोस्तों पूर्वानुमान का सिद्धांत कार्ल गुरुज जिसे अपन एंटीसिपेटरी थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो कार्ल गुरुज ए के अंदर 4 आएगा। मनोरंजन थ्योरी रिसेप्शन की बात कर रहे हैं, मनोरंजन थ्योरी की है वो यहाँ पे कार्ड लॉर्ड केम्स और पेट्रिक यहाँ पे सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसके अंदर। खेली जीवन जॉन डीवी आएगा और मनोविश्लेषण नंबर अंदर के अंदर वो सिगमंड फ्राइड आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा रहेगा दोस्तों? यहाँ पे 107 के अंदर तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 देखिए दोस्तों, वही सूची 1 और 2 को मिलाना अपने को। खोखली पीठ होते हैं दोस्तों जिसे अपन किस नाम से जानते हैं?
अभी देखा था दोस्तों, खोखली पेट आगे की तरफ करवा जाता है तो उससे अपन लोडोसिस, पार्श्व के अंदर है वो यहाँ पे स्कोलिसिस, नोकनी जिसे अपन जेनु वेलगम के नाम से जानते हैं, और जो धनुष पैर होते हैं दोस्तों फिर जेनु वेरम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 108 के अंदर क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 109 के अंदर दायां फेफड़ा कितने हिस्सों में होता है दोस्तों, यहाँ पे जो राइट लंग की है वो कितने यहाँ पे लोब में है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं, ये दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा, तो बायां फेफड़े के अंदर 2 लोब होते हैं और दायां फेफड़ा के अंदर है वो 3 लोब होते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे 110 देखे दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलाना है अपने को वही। तो दोस्तों यहाँ पे कोनी के अंदर कौन सा जॉइंट रहेगा, एल्बो के अंदर अपना हिंज जॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। नेक गर्दन के अंदर पीवट जॉइंट कीलदार होता है, कार्पल हड्डी होता है ग्लाइंडिंग जॉइंट होता है, और जो हिप होता है उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। 1 2 3 4 इसका सही ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 110 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वो पेपर कैसा है लेवल वो जरूर बताइए दोस्तों यहाँ पे कमेंट करिए। राजस्थान के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग है कैसा लेवल पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न युग्मों को सही युग्म नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, सही युग्म कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल के अंदर ऑफसाइड, टेनिस के अंदर लव, क्रिकेट के अंदर गूगली और हॉकी के अंदर एज। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफसाइड फुटबॉल सही है, टेनिस के अंदर लव बिल्कुल सही है यूज शब्दावली, और क्रिकेट के अंदर गूगली। लेकिन एस है दोस्तों यहाँ पे ये हॉकी से संबंधित नहीं है बल्कि ये टेनिस से संबंधित शब्द होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट और आगे 112 देखे दोस्तों, एक खराब प्रदर्शन एक अच्छी टीम को प्रतियोगिता से, एक खराब प्रदर्शन है वो एक अच्छी टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है। यह कथन किस प्रकार की प्रतियोगिता से संबंधित है। एक बार में हारने से एक प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी तो वो कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो उसे अपन नॉकआउट या एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो नॉकआउट प्रतियोगिता यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 112 के अंदर है, वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे 113 के अंदर रिले टीम के चौथे धावक दोस्तों यहाँ पे 4th धावक है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे रिले टीम में 4 धावक होते हैं, जो फिनिश लाइन पे अंतिम बार आता है खिलाड़ी उसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन एंकर रनर के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114, मूलभूत गति क्रिया के दौरान की गई मांसपेशी क्रिया गति को मापने हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया था। दोस्तों कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं अपन उसमें जो मांसपेशी यूज आ रही है उसके लिए मेजरमेंट के लिए कौन सा अपन यहाँ पे यंत्र उपयोग करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो क्रिया के दौरान मांसपेशी यूज करती है उसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा अपन उसका मेजरमेंट यहाँ पे नोट करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दोस्तों, शक्ति विकसित करने के लिए आइसोकाइनेटिक विधि किसने विकसित की थी। दोस्तों यहाँ पे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक की बात कर रहे हैं। तो आइसोकाइनेटिक जो स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जे पेरिन है दोस्तों यहाँ पे उसके द्वारा आइसोकाइनेटिक है दोस्तों यहाँ पे ये विधि यहाँ पे विकसित की गई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 रहेगा दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलाना है अपने को सही आंसर देना है। डेल्टोइड मांसपेशी है दोस्तों कंधे से संबंधित होती है। तो यहाँ पे 1 के अंदर 2 आएगा तो यहाँ पे 1 के अंदर 2 सीधा सीधा यहाँ पे कट जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाता है अपना यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के आएगा सीधा सीधा एक। और गैस्ट्रोनोमी से है तो दोस्तों यहाँ पे निचले पैर की होती है, ग्लूटेस मेजर कूल्हे की मांसपेशी होती है और पेक्टोरल्स मेजर यहाँ पे छाती से संबंधित रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों प्लेगरा रोग होता है विटामिन सी से अपनी स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी होता है उससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B2 इसे बेरी रोग होता है। विटामिन E ये एंटी फर्टिलिटी नपुंसकता से संबंधित है। और जो विटामिन B3 है उसे अपन प्लेगरा रोग के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे 118 देखिए दोस्तों, पाठ्य योजना जैसे लेसन प्लान की तैयारी के क्रमानुसार विकसित करना है। पाठ्य योजना के लिए क्रम से अपने को यहाँ पे विकसित करना है। सबसे पहले क्या करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस, एक्सप्लेनेशन या फिर ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन। तो ये कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे
118 के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन करते हैं, पांच योजना के अंदर 1 नंबर आएगा। फिर अपन उसका क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे व्याख्या एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिर अपन उसको प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं किसी भी चीज़ का। फिर अपन उसका वापस से अभ्यास करवाते हैं और लास्ट में निरीक्षण करते हैं। तो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 119 के अंदर सन 2000 को सिडनी ओलंपिक खेलों में किस खिलाड़ी को है वो प्रतिबंधित दवा के सेवन के कारण है वो स्वर्ण पदक गंवाना पड़ा था। गोल्डन जो इसका गोल्ड मेडल है उसको खोना पड़ा था। किसके कारण दोस्तों, यहाँ पे प्रतिबंधित डोपिंग के कारण है वो यहाँ पे खोना पड़ा था। तो सन 2000 का जो ओलंपिक है इसके अंदर 119 के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। मेरियन जोन्स है दोस्तों यहाँ पे, उसको है वो अपना गोल्ड मेडल है वो यहाँ पे डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण यहाँ पे गंवाना पड़ा था। नेक्स्ट और आगे 120 देखिए दोस्तों, 120 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्सेल कंकाल में क्या शामिल नहीं है। एक्सेल स्केलेटल की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल और उपांग 2 प्रकार का कंकाल तंत्र होता है। एक्सेल के अंदर है दोस्तों, एक्सेल के अंदर सिर आता है, रीढ़ की हड्डी आ जाती है अपनी, मेरुदंड, पसलियाँ आ जाती है दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर। और क्या आता है दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी इसके अंदर आती है, पसलियाँ आती है और खोपड़ी आती है, पसलियाँ आती है और कशेरुका वर्टिब्री। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लेविकल बोन होती है दोस्तों यहाँ पे वो इसके अंदर यहाँ पे नहीं आती है, जिसे अपन क्लेविकल बोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 120 का 130 का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। 121 में देखो दोस्तों यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन, दोस्तों यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सा विटामिन इसमें काम आता है। तो विटामिन ए दोस्तों यहाँ पे इससे बीमारी होती है दोस्तों यहाँ पे रतौंधी। विटामिन सी स्कर्वी होता है और विटामिन जो ई है वो टोकोफेरोल से संबंधित रहेगा दोस्तों। और जहाँ पे विटामिन के है जो फाइलोक्विनोन है दोस्तों यहाँ पे विटामिन के इसका सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन 121 के अंदर जो रक्त के थक्के ब्लड क्लोटिंग से संबंधित रहेगा। 122 देखिए दोस्तों यहाँ पे खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। खेल प्रदर्शन में सुधार करना, तकनीकी कौशल में सुधार करना, रणनीति में दक्षता सुधार करना, शारीरिक क्षमता में सुधार करता। 122 के अंदर बताना दोस्तों आपको। तो जो मुख्य उद्देश्य होता है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, वो परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा प्रभाव देना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे ट्रेनिंग का उद्देश्य खेल प्रदर्शन में सुधारना है, तकनीकी सुधार भी होती है, रणनीति भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने को लास्ट में जाके वो खेल पर परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। नेक्स्ट और आगे 123 देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्राइड द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था। सिगमंड फ्राइड के द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत रहेगा दोस्तों यहाँ पे ह्यूमैनिटी बिहेवियर साइकोलॉजिकल या फिर साइको एनालिटिकल, ये कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो मनोविश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर है 123 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है साइको एनालिटिकल है वो यहाँ पे सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और 124 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 124 मोच एक चोट संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे मोच है वो किसकी चोट है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मोच होती है जिसे अपन स्प्रेन बोलते हैं, स्प्रेन होती है वो किसकी चोट होती है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों टेंडन की चोट होती है वो स्ट्रेन के नाम से जानी जाती है, स्ट्रेन जिसे अपन खिंचाव बोलते हैं। तो स्प्रेन है वो लिगामेंट की चोट यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 124 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लिगामेंट की चोट ये रहने वाली है। क्वेश्चन 125 देखे दोस्तों यहाँ पे मीसोसाइकिल की सामान्य अवधि कितनी है दोस्तों। मीसोसाइकिल की है वो सामान्य पीरियोडाइजेशन से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे। एक होता है माइक्रोसाइकिल, एक होता है मीजोसाइकिल, एक होता है मैक्रोसाइकिल। तो मीसोसाइकिल की बात पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मीसोसाइकिल की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 3 से 6 सप्ताह का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। 3 से 6 सप्ताह का सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 देखिए निम्न में से शारीरिक शिक्षा के नेता का गुण कौन सा नहीं है दोस्तों। जो लीडरशिप है फिजिकल एजुकेशन में उसका यहाँ पे कौन सा गुण नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। नेता भावनात्मक रूप से नियंत्रित व्यक्ति होना चाहिए, नेता सहानुभूति वाला होना चाहिए, नेता को अच्छा वक्ता होना चाहिए, नेता को धनी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 126 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नेता धनी नहीं हो सकता, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर रहेंगे। नेक्स्ट और आगे 127 देखिए दोस्तों टेस्ट रीटेस्ट विधि द्वारा निम्न में से क्या निश्चित किया जाता है। टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा अपने को क्या निश्चित किया जाता है क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिलायबिलिटी है दोस्तों यहाँ पे विश्वसनीयता है उस अपन किसी भी टेस्ट को करते हैं
एक बार कर लिया, फिर अपन को रीटेस्ट करते हैं तो वो भी वही परिणाम आता है। जैसे मान लो इसमें 2 आया तो इसमें भी 2 आया, तो ये विश्वसनीयता रिलेटिबिलिटी इसकी यहाँ पे मापी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 128 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा न्यूटन का गति का नियम नहीं है। दोस्तों न्यूटन का गति का नियम 3 गति के नियम दिए थे। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन न्यूटन का है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इसका नियम है। तो यहाँ पे प्रभाव का नियम, ये प्रभाव का नियम है वो इससे संबंधित नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे 129 देखिए दोस्तों, फाटलेख प्रशिक्षण का उपयोग किस शारीरिक दक्षता को विकसित करने के लिए किया जाता है। फाटलेख जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इससे किसका मापन किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस या स्पीड। क्वेश्चन नंबर 129 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इससे एंडोरेंस, सहनशीलता इससे विकसित करी जाती है। फाटलेख के द्वारा अपन मोटर कंपोनेंट्स है वो इस एंडोरेंस यहाँ पे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129, महिलाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए वर्ष 1998 के अंदर है वो किस देश के द्वारा ओलंपिक कमेटी में महिलाओं एवं खेल आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, लेकिन अगर इसको गूगल सर्च करके देखें दोस्तों यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 130 का वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। इंडिया इसका सही ऑप्शन, भारत इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे 131 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित खेलों में गोल लाइन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। गोल लाइन टेक्नोलॉजी है वो किस खेल में संबंधित है, यहाँ पे किससे संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हॉकी, अमेरिकन नेटबॉल, सोकर, आइस हॉकी या हॉकी। तो क्वेश्चन नंबर 131 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सोकर। गोल लाइन टेक्नोलॉजी है वो सोकर जिसे अपन फुटबॉल के नाम से भी जानते हैं, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे 132 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 132, मानव शरीर में मांसपेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मसल्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू वो कितने प्रकार के यहाँ पे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 132 तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के, क्वेश्चन नंबर 132 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के मसल टिश्यू रहेंगे। मसल्स टिश्यू की बात करें जिसमें ऐच्छिक, अनैच्छिक और हार्डी मांसपेशी की बात करते हैं, तो ये 3 प्रकार के मांसपेशी यहाँ पे टिश्यूज रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 133 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कौन सा बहिरंग योग का अंग नहीं है। बहिरंग की बात करें दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, नॉट पार्ट ऑफ आउटवर्ड योगा की बात कर रहे हैं। तो अष्टांग योग में 8 होते हैं दोस्तों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बाद में धारणा, ध्यान और जो समाधि, ये तो 3 होते हैं, 6, 7, 8 ये होते हैं अंतरंग, और जो 1 से 5 होते हैं ये होते हैं बहिरंग। तो हमें सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान होता है वो यहाँ पे बहिरंग का अंग यहाँ पे नहीं है, वो कि ये अंतरंग यहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 134 के अंदर, शिविर को सफल बनाने व छात्रों को नियंत्रित रखने के लिए शिक्षक व छात्रों का अनुपात है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे कैंपिंग की बात करें तो कैंप को सक्सेसफुल करने के लिए अपन एक टीचर्स के मुकाबले कितने स्टूडेंट यहाँ पे रहने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 130 का रेशियो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एक टीचर 30 स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंट्रोल आसानी से कर सकता है, तब जाके यहाँ पे कैंपिंग सफल यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 135, प्राथमिक रूप से 1937 में रुसेल लेंज वॉलीबॉल परीक्षण है वो किसने विकसित किया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे रुसेल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं, वो किसके द्वारा यहाँ पे 1937 में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 135 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रुसेल एम लेंज के द्वारा, सही आंसर रहेगा रुसेल एम लेंज के द्वारा रुसेल वॉलीबॉल टेस्ट किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से यहाँ पे फिटनेस टेस्ट मापने के लिए होता है। नेक्स्ट और आगे 136 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्योम विधान सिद्धांत नहीं है। व्योम विधान दोस्तों ये अपने राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है ऐसे, लेकिन इसका ऑप्शन अगर निकाल के देखें अपन तो इसका सही आंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा दोस्तों, बायो इन्फॉर्मेशनल थ्योरी से संबंधित। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 के अंदर ये है वो यहाँ पे स्टार लगेगा दोस्तों इसके अंदर, ये कंफ्यूज भी है लेकिन फिर भी अगर 90% देखें इसको तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है, वो यहाँ पे जैव सूचनात्मक सिद्धांत बायो इन्फॉर्मेशनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 137 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 137 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कथन ए है संतुलन हेतु घर्षण एक कारक है। दोस्तों यहाँ पे संतुलन बैलेंस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस के लिए अपने को क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। बर्फ में चलने पर घर्षण कम होता है, हो जाने के कारण संतुलन रखना कठिन है। दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे ए और बी दोनों सही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 137 का जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 138 देखिए दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलाना है अपने को दोस्तों, यहाँ पे कूट सही करना है। तो डूरंट कप किससे संबंधित रहेगा, डायना कप, IHF, जेम्स नेस्मिथ, ये किससे संबंधित रहेंगे, ये अपने को यहाँ पे मिलाना है 138 के अंदर दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे डूरंट कप है वो फुटबॉल से संबंधित रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1 के अंदर 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अपने सीधे सीधे यहाँ पे हट जाते हैं। साथ ही में IHF, सी के अंदर 2 आना चाहिए दोस्तों। IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे सी के अंदर 2, तो ये भी बिल्कुल सही, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इस प्रकार अपने को क्रॉस क्वेश्चन करके भी आंसर अपने निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से खेल सिद्धांत प्ले थ्योरी के हैं कौन किसने दी है। प्ले थ्योरी है वो किसके द्वारा, यहाँ पे प्ले थ्योरी कौन से है वो अपने यहाँ पे बताना है। खेल सिद्धांत है वो कौन से हैं, कैथार्टिक थ्योरी है, एट्रीब्यूशन थ्योरी है, साइकोएनालिटिक थ्योरी है, ऑप्टिमम फंक्शनल थ्योरी है। 139 के अंदर बताएं दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहाँ पे प्ले थ्योरी की बात कर रहे हैं, खेल सिद्धांत है तो कैथार्टिक थ्योरी भी वो प्ले से संबंधित है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एट्रीब्यूशन थ्योरी ये इससे नहीं रहेगी, और साइकोएनालिटिक थ्योरी है वो भी खेल प्ले थ्योरी से संबंधित है। तो यहाँ पे 1 और 3 इसका सही आंसर रहेगा, 1 और 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 140 के अंदर चक्रीय प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग है वो यहाँ पे मॉर्गन और एडमसन के द्वारा यहाँ पे दी गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 141, इनमें से कौन सा सिद्धांत नेतृत्व से संबंधित है, नहीं है, लीडरशिप से संबंधित नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लीडरशिप से संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो आकस्मिक दृष्टिकोण, गुणों अथवा व्यक्तिगत दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण और जीतने का दृष्टिकोण। तो लीडरशिप के अंदर है दोस्तों यहाँ पे 141 के अंदर है, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। अब ये भी स्टार से संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जीतने का दृष्टिकोण ये यहाँ पे नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पर जब पढ़ाते हैं तो आकस्मिक, कॉन्ट्रिक्टिव अप्रोच, साथ ही में ट्रेंड एंड डिफिशनल अप्रोच और दोस्तों बिहेवियरल अप्रोच इसके अंदर आता है। जो विनिंग अप्रोच इसके अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे लगभग है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे 90% है वो यहाँ पे जीतने का दृष्टिकोण यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए 142 के अंदर दोस्तों, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शारीरिक दक्षता का तत्व नहीं है। मोटर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, मोटर कंपोनेंट्स का यहाँ पे कौन सा नहीं है दोस्तों। मैंने बार बार बताता हूँ कि 5 प्रकार के मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी आती है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे पीरियोडाइजेशन इसका सही यहाँ पे नहीं आएगा। अवधिकरण है वो यहाँ पे इसका यहाँ पे नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 143 रहेगा दोस्तों अपना। 143 देखिए दोस्तों एक बार, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ, इसमें कितने देशों ने भाग लिया वो अपने को बताना है। फर्स्ट एशियन गेम्स जो 1951 में हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो 1951 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे, कि 1951 में और 11 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट और आगे 144 देखे दोस्तों यहाँ पे, बाइसेप्स कर्ल व्यायाम के दौरान किस प्रकार का उत्तोलन होता है। मैं बहुत बार रिपीट, अपन जो प्रश्न उत्तरी करवाते हैं बहुत बार रिपीट करते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि बाइसेप के अंदर कौन सा होता है। तो दोस्तों ये अपनी मसल्स होती है, ये कोहनी वाला जॉइंट हो गया, फोर आर्म हो गया, तो जो ये बाइसेप होती है दोस्तों, इसके अंदर लीवर नंबर यहाँ पे 3rd लगता है, और जो ट्राई शेप होती है पीछे वाली उसमें लीवर नंबर यहाँ पे 1st लगता है। तो यहाँ पे बाइसेप्स के अंदर यहाँ पे 3rd क्लास लीवर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 145 के अंदर, उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण, हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। भार अनुकूलन को क्या कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो लोड अडेप्टेशन करते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं, एक्सलिमिनेशन के नाम से जानते हैं, उसे अपन अनुकूलन के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अनुकूलन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। कि ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कराते हैं तो उससे अपन अडेप्टेशन किसका करेंगे, अनुकूलन का करेंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे 146 देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक IOA के गठन किस वर्ष किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे भारतीय
अब इंटरनेशनल ओलंपिक की बात करें दोस्तों पे 1894 के अंदर किया गया था, लेकिन भारतीय ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। 1927 में सर दोराबजी टाटा है, वो टाटा इसके यहाँ पे पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और आइए 147 देखिए दोस्तों, कूट सूची 1 और 2 को है, वो कूट को मिलाना है अपने को यहाँ पे। तो स्प्रेन होती है दोस्तों यहाँ पे, स्प्रेन किसकी चोट रहेगी दोस्तों यहाँ पे, लिगामेंट की चोट रहेगी। स्ट्रेन है वो किसकी चोट है दोस्तों यहाँ पे, टेंडन से संबंधित रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्चर है वो बोन से संबंधित रहेगा, और जो एब्रेशन जैसे कटना है तो वो स्किन से संबंधित रहेगा। तो 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, 3 इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। 147 में 30 का ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 148 देखिए दोस्तों यहाँ पे 148 में रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूची 1 और 2 को मिलाना है। ताराचंद कमेटी का गठन 1948 के अंदर किया गया था दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 नंबर इसके अंदर आएगा ताराचंद कमेटी 1948 में। अखिल भारतीय खेल परिषद है वो 1954 से संबंधित रहेगी दोस्तों यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है वो 2019, और राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान है वो दोस्तों यहाँ पे 1959। तो यहाँ पे अपना सीधा ऑप्शन निकाल के देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो ताराचंद 1948 3, ए के अंदर 3 है, वो सीधा अपने को एक ही जगह मिलता है दोस्तों यहाँ पे, सीधा अपने को एक ही जगह मिलता है। तो वो यहाँ पे आंसर नंबर डी इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों 149 के अंदर 149 के अंदर देखिए दोस्तों 149 रहेगा कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो कथन देखिए दोस्तों, सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में प्रतियोगिता शीघ्र समाप्त होती है। बिल्कुल सही है, सिंगल नॉकआउट में तुरंत टीम होती है वो हारती है, बाहर हो जाती है। दूसरा है कि एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि टीम हार जाती है तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। कथनों को पढ़ाकर अपना उत्तर सही दीजिए। तो दोस्तों बाहर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 149 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे करता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 150 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। फ्लेट फुट को अन्य किस नाम से जानते हैं। फ्लेट फुट जो पैर होता है दोस्तों, जो क्या होता है नीचे से बिल्कुल चपटा हो जाता है। मैंने अभी कल या परसों के प्रश्नोत्तरी में पढ़ाया था, इसके अंदर नीचे जो आर्क वाली पोजीशन यहाँ पे नहीं होती है, तो ये आर्क गायब हो जाती है, फ्लेट हो जाता है। तो इसे अपन पेस प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, पेस प्लेन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन थे टोटल। और किस प्रकार का लेवल यूपीएलटी ग्रेड का रहा है वो आप जरूर बताइए। और जल्दी ही अपन यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 यहाँ पे सितंबर से संबंधित अपन लेवल लेके चल रहे हैं। तो लगभग अपन जो पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप टेंशन ना ले कि इस पर कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन भी वो सीधे पूछे जा रही है। अपन यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको सब कंप्लीट आता है तो आप कथन और निष्कर्ष भी आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल अपने नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।